Hello student, this is class 7th civics lesson 3 institutional representation of democracy. This is the third part of this video. In second part we had studied about electronic voting machines, EVMs, and now in this part we are going to study about political parties. What are political parties? A political party is an organization that has a common ideology and aims to form a government. पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जिसकी कॉमन विचारधारा मीन्स कॉमन आइडियोलॉजी होती हैं एंड एम्स मीन्स उनके आइडियोलॉजी और कुछ एम्स मीन्स उद्देश्य होते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके कॉमन आइडियोलॉजी और कॉमन एम्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। दे हैव कॉमन गोल एंड फिक्स इलेक्शन सिंबल। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉमन गोल्स होते हैं, उनके जो गोल होते हैं, टारगेट्स एंड ऑल, वो कॉमन होते हैं बट उनके सिंबल्स फिक्स्ड होते हैं। मीन्स अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं एंड इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी मीन्स कई पार्टीज़ को रखने वाला सिस्टम है। सम पार्टीज़ आर वेरी पॉपुलर एंड हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री। जो कुछ पार्टीज़ हैं बहुत ही पॉपुलर हैं और उनके सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है मीन्स उनकी जो महत्व इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है उनकी पूरे कंट्री में। सच पार्टीज़ आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़। जो पूरे कंट्री में जिनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है ऑल ओवर द कंट्री, उन पार्टीज़ को बोलते हैं नेशनल पार्टीज़। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ जैसे कि हमारी कांग्रेस है, ये नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सारी हमारी नेशनल पार्टीज़ है। देयर आर सम parties whose presence is prominent only in certain specific regions। मीन्स कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनके कुछ किन्हीं क्षेत्रों में मीन्स विशेष एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर रीजन्स में उनकी एक प्रोमिनेंट प्रेजेंस होती है। मीन्स उनकी प्रेजेंस कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, रीजन्स में ही उनकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट होती है। सच पार्टीज़ आर कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। ऐसी पार्टीज़ को हम लोग रीजनल पार्टीज़ में क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। द असम गण परिषद इन आसाम की ये पार्टी है, असम गण परिषद। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, ये सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। एंड दी ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम इन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज़। ये द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम जो तमिलनाडु पुदुचेरी में है, तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में है, एंड असम गण परिषद इन आसाम जो असम में है, ये सारी जो है आपकी रीजनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर द इलेक्शंस द पार्टी दैट गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विन्स द इलेक्शंस एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद जिस भी पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स पाए होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मीन्स वोट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा जिनको मिलती है, वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। दिस पार्टी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो इस पार्टी को हम लोग कहेंगे रूलिंग पार्टी। जो इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विन करती है, मीन्स इलेक्शन में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है पार्टी, और इस पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी कहते हैं। वाइल द अदर पार्टीज़ फॉर्म द अपोजिशन। और जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं जो जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलती है, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। The opposition parties called the watchdog in a democracy because they question the government on their policies, thereby keeping a check on them। Means जो opposition parties होती हैं उनको हम लोग watchdog कहा जाता है हमारे डेमोक्रेसी में, because they क्योंकि वो लोग जो मेजॉरिटी पाके इलेक्शंस में पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, उस गवर्नमेंट से ये जो अपोजिशन वाली पार्टीज़ होती हैं वो क्वेश्चनिंग करती
होती रहती हैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनकी कीपिंग के बारे में, उनको मीन्स उनको चेक करती रहती हैं, उनको उनकी पॉलिसीज़ को सबको बोलती रहती हैं। तो इसलिए इन पार्टीज़ को, अपोजिशन पार्टीज़ को वॉच डॉग भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ coalition government. Coalition government means we can say गठबंधन सरकार. After an election, sometimes one political party does not gain absolute majority. इन सच अ केस मीन्स कभी कभी क्या होता है इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मीन्स किसी को भी सबसे ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं। तो इन सच अ केस, ऐसे केस में सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कई सारी ऐसे केस में जब किसी एक भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, तो इस केस में कुछ पार्टीज, सभी पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स गठबंधन की सरकार कहते हैं। सच अ सिचुएशन अक्योर्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019। ऐसी सिचुएशन 2009 में आई थी हमारे लोकसभा के इलेक्शंस में। वी नो दैट द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 445. In the 2009 elections, none of the parties were able to secure an absolute majority. 2009 में क्या हुआ कि लोकसभा में किसी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को, विच इज़ एटलीस्ट 51% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। और लोकसभा में 51% सीट्स थी। दस अ कोलिशन ऑफ पार्टीज कॉल्ड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसलिए कई सारी राज्य के जितने भी मीन्स ऐसी कोलिशन पार्टीज़ को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस कहते हैं। मीन्स जो कि प्रगतिशील मीन्स संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर एक साथ ये सारी गठबंधन सरकार जो होती है, प्रगतिशील संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सामने आकर के साथ में होकर के ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। इन अ कोलिशन गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड अमंग द पार्टी। कोलिशन गवर्नमेंट में सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है पार्टीज़ के बीच में। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द एलीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। मीन्स जो गवर्नमेंट होती है उसको उन सभी उसके जितने भी एलीज होते हैं, मीन्स जितने भी सपोर्टर्स होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए होता है लुक आफ्टर में, गवर्नमेंट की लुक आफ्टर में चाहिए होता है। और इसकी स्टेबिलिटी को मीन्स उनके जो सहयोगी हैं, गवर्नमेंट के सहयोगी हैं, उनकी टेक केयर, उनके इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस बात को उनकी स्टेबिलिटी रहेगी इंटरेस्ट में, सॉरी उनके मीन्स गवर्नमेंट को अपनी स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सभी जितने भी उनके एलीज में सहयोगी होते हैं, उनके हित की देखभाल करने की भी आवश्यकता होती है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट, इलेक्ट हेड ऑफ कंट्री। इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कंट्री का हेड होता है, मीन्स जो सिटीजन्स के थ्रू चुना जाता है। सेकंड इज़ अ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। मीन्स जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, बहुमत दल होता है, जिसको बहुमत दल मिलता है, बहुमत वोट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है। लिंक प्रेसिडेंट पीपल पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीपल एंड पार्लियामेंट के बीच की लिंक मीन्स बीच की कड़ी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। एडवाइसेस एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट, मीन्स प्रेसिडेंट से एडवाइस, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, लेना और उनको इन्फॉर्म करना हर बात के बारे में, ये भी प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन ही है। सिलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री पद देना, सेलेक्ट करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही फंक्शन है।
डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज़ मीन्स वही मंत्रिपरिषद मीन्स पोर्टफोलियो मीन्स राज्य के जो मंत्री पद होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही वर्क होता है। एक्सपैंड और डिमांड रेजिग्नेशन मीन्स जो रेजिग्नेशन लेटर्स एंड ऑल है इनकी डिमांड डिमांड करना प्राइम मिनिस्टर का वर्क होता है। मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जहाँ हर स्टेट की जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके वर्क को मॉनिटर करना, उसको गाइड करना प्राइम मिनिस्टर का ही वर्क होता है। Okay students, now we know about political parties and coalition government and functions of the prime ministers. Now more points we will discuss in the next part of this video. Thanks for watching.